नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ जया पाठक। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर हैं। सबसे पहले अमित शाह ने इस दौरे की शुरुआत कोलकाता से की। वहां पर वो रासबिहारी एवेन्यू गए भारत सेवा आश्रम संघ। उसके बाद वो पहुंचे गंगा सागर कपिल मुनि आश्रम। इसके बाद वो पहुंचे दक्षिण 24 परगना। उन्होंने यहाँ पर एक रिफ्यूजी के घर खाना भी खाया। इसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक रैली को संबोधित किया और उसके बाद 5वें परिवर्तन यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। अमित शाह के इस दौरे से उन्होंने किस तरह बंगाल की राजनीति में जो सियासी समीकरण है वो गढ़ा है, ये काफ़ी अहम है। उन्होंने जो राजनीतिक संकेत दिए हैं अपने इस दौरे से वो भी काफ़ी मायने रखता है। सबसे पहले वो भारत सेवा आश्रम संघ है, वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। भारत सेवा आश्रम संघ की जो स्थापना है वो 1917 में हुई थी और ये जो संगठन है वो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। यहाँ पहुंचकर अमित शाह का एक ही मकसद था, जो हिंदूवादी विचारधारा है उसको अपनी तरफ लेना। बंगाल में जो बहुसंख्यक हिंदूवासी जो वोट है वो तकरीबन 70% है, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर ये तबका अमित शाह की तरफ झुकता है तो जो चुनाव का जो नतीजा है वो सीधे सीधे भाजपा के जो पक्ष में है वो जाएगा। यहाँ से वो फिर गंगा सागर पहुँचे, वहाँ भी उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने फिर सीएम ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया और कहा कि जो प्रधानमंत्री की नमामि गंगे परियोजना थी वो गंगोत्री से शुरू होकर गंगा सागर तक आनी थी, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे गंगा सागर तक आने नहीं दिया। अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो वो इस परियोजना को बंगाल में लागू करेंगे और गंगा की जो सफाई है वो की जाएगी। इसके बाद पहुंचे अमित शाह दक्षिण 24 परगना। ये वही इलाका है जहां भाजपा की पकड़ अभी उतनी मजबूत नहीं बताई जा रही है। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर फिर भी भाजपा के पक्ष में कुछ जो वोट थे वो आए थे, लेकिन अगर हम विधानसभा की बात करें तो भाजपा पर यहाँ पर जो दक्षिण 24 परगना है वहाँ भाजपा की पकड़ काफ़ी ढीली है। तो अपनी इसी चुनावी रणनीति के तहत भाजपा जो है वो साउथ 24 परगना पहुंची। वहाँ पर उन्होंने एक रिफ्यूजी के घर खाना खाया। अब आप रिफ्यूजी से इस बात को समझिए, बंगाल में जो ये मतुआ है वो भी रिफ्यूजी है। कई ऐसे तबके हैं जो आते हैं रिफ्यूजी टैगलाइन में। तो अगर अमित शाह का ऐसे रिफ्यूजी के घर जाकर खाना खाना सीधे सीधे ये संदेश पहुंचाता है कि वो किसी न किसी तरीके से जो रिफ्यूजी के साथ हैं। केंद्र ने घोषणा की थी सीएए और एनआरसी को लेकर, तो ये जो रिफ्यूजी तबका है उन्होंने मांग की थी कि सीएए लागू किया जाए जिससे उन्हें भी नागरिकता मिल जाए। लेकिन जो बंगाल में टीएमसी की सरकार है उन्होंने कुछ अजीब सी अफवाहें फैलाई और ये कहा कि उन्हें जो एनआरसी लागू कर उनकी जो नागरिकता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो ऐसी तमाम तरह की अफवाहें हैं वो जो रिफ्यूजी हैं उनके बीच पहुंचाई गई थी। तो अमित शाह ने यहाँ पर जाकर उनके घर खाना खाकर सीधे तौर पर ये साफ कर दिया कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार आती है तो वो जो रिफ्यूजी हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई भाजपा की सरकार के आने के बाद नहीं होगी। इसके बाद भाजपा ने एक रैली को संबोधित किया। यहाँ पर भाजपा ने जो अमित शाह ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी पर उनके भतीजे को लेकर ये कहा कि जो टीएमसी है, जो टीएमसी सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उन्हें सिर्फ अपने भतीजे के विकास की ही बात सूझती है। एक तरफ मोदी जहां सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वहां पर वो सीएम है ममता बनर्जी जिसे अपने भतीजे के विकास की ही बात सूझती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने 7वें पे कमीशन को लेकर भी एक अहम घोषणा की है कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार आती है तो बंगाल में 7वां पे कमीशन लागू किया जाएगा। हम आपको बता दें कि 7वें पे कमीशन को लेकर बंगाल में आंदोलन आए दिन होते रहते हैं। आए दिन शिक्षक इस पे कमीशन को लेकर सड़क पर उतरते रहते हैं। कई बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। तो इसे लेकर हम कह सकते हैं कि जो बंगाल के लोग हैं, जो सरकारी टीचर्स हैं, वो काफ़ी बंगाल सरकार से जो है वो नाराज़ हैं। तो यहाँ पर जो इसी कमजोरी को भाजपा ने सीधे तौर पर पकड़ा है और उन्होंने ये घोषणा की है कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार आती है तो ये जो 7वां पे कमीशन है उसको बंगाल में लागू कर दिया जाएगा। अमित शाह ने ये भी कहा कि जो आए दिन बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जब बंगाल में भाजपा की सरकार आएगी तो उन्हें पाताल से ढूंढ कर भी उन्हें सजा दी जाएगी। इसके बाद अमित शाह ने वहाँ पर जो 5वां परिवर्तन यात्रा उसको हरी झंडी भी दिखाई। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक और बात बताना चाह रहे हैं कि अमित शाह के इस रैली के बाद सीएम ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया है। इसी दिन ममता बनर्जी ने भी
एक रैली को संबोधित किया और उन्होंने भाजपा पर जमकर पलटवार। अभिषेक बनर्जी का नाम अमित शाह द्वारा ले जाने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है और उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह को चुनौती दी है कि पहले मेरे भतीजे को हरा कर दिखाओ, उसके बाद हमसे लड़ाई करना। और उन्होंने कई जगहों पर भाजपा को जो है वो घेरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बंगाल में कभी भी CAA NRC को नहीं लाने देगी। और हमेशा की तरह बंगाल में फिर एक बार वही हुआ, एक तरफ से भाजपा ने जो वार किया, ममता बनर्जी ने उस पर पलटवार किया। ममता बनर्जी ने यहाँ पर किसी तरह के विकास की बातें नहीं की, किसी भी तरह की घोषणाएं नहीं की। भाजपा सरकार का हमेशा से ही ये एम रहा है कि वो जो भी बात करे, TMC की सरकार उसका पलटवार देने में ही उलझी रहे, और यहाँ भी भाजपा की जो रणनीति है वो सफल होती दिखाई दे रही है। बहरहाल भाजपा के इस 5वें परिवर्तन यात्रा का बंगाल असेंबली इलेक्शन है, उसके नतीजों पर क्या असर पड़ता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।